now we are breaking a news that is coming in of a narco terror operation that has been busted off Pakistan. What is being said that there is a boat that has been seized off the coast of Gujarat, and nearly 40 kgs of drugs, we are told, that has been seized, that runs up to several crores. Now this is narco terror, as how Pakistan continues with its terror activities through drugs and smuggling as well. This is what is being said and called as a huge success for our forces, especially across the coast of Gujarat. What we are told that this operation, this terror operation has been busted. Let me go across to Amit Rajput. Now Amit, क्या जानकारी मिल रही है अभी तक? देखिए, ये एक बड़ा कंसाइनमेंट फिर से गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की तरफ से धर दबोच लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 40 किलो ड्रग्स जो है, हेरोइन कहा जा रहा है, वो इसमें बरामद हुआ है। और आईएमबीएल से जैसे ही ये 6 पाकिस्तानी जो नागरिक हैं, ये पूरा कंसाइनमेंट लेके भारत की सीमा में घुसे, उसी दौरान ये जॉइंट ऑपरेशन एटीएस और कोस्ट गार्ड की तरफ से किया गया है। पूछताछ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस मामले में पंजाब की जेल में बंद कोई नाइजीरियन नागरिक है, वो जेल में से बैठ के इस नेटवर्क को चला रहा था और उसकी तफ्तीश जो है वो गुजरात एटीएस जो है अभी कर रही है। और ज्यादा जानकारी अभी दी नहीं गई है, लेकिन इतना फाइनल कर दिया गया है कि 40 किलो ड्रग्स जो है पकड़ लिया गया है और 6 पाकिस्तानी नागरिक भी इसमें मौजूद है और उनके पास में पाकिस्तान के जो आइडेंटिटी कार्ड हैं वो भी उनके साथ में। जी, पर जो बरामदी हुई है अमित, बताया जा रहा है 40 किलो के ड्रग्स है, तो इनका अगर अमाउंट अगर कैलकुलेट किया जाए तो हजारों करोड़ों में जा सकता है ये। बिल्कुल, ये इसका अमाउंट इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें तो तकरीबन 200 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो है, इसे आंका जा रहा है कि 200 करोड़ का ये ड्रग्स है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि जिस दौरान ये ऑपरेशन देर रात किया गया, तो क्या इन पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, इन्होंने कोई दूसरा जो पैकेट है ड्रग का, वो क्या समंदर में तो नहीं डाल दिया है? उस एंगल पे पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान का जो ड्रग्स माफिया है वो कौन था, किसने ये भेजा था, गुजरात की सरहद से ये किस स्टेट में भेजना था, उस चीजों पे भी जो बाकी की चीजें हैं वो एटीएस की तरफ से की जा रही हैं। गुजरात एटीएस लगातार इन 6 नागरिकों की, पाकिस्तानी नागरिकों की पूछताछ जो है अभी भी कर रही है। जी, तो ड्रग्स की जांच करी जा रही है। जहां तक बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी नागरिक है उनसे भी पूछताछ अभी जारी है, लेकिन ये कोई जो एक स्मगलिंग का एक तरीके से रूट रहता होगा अमित, उसको लेकर क्या जांच में जुड़ेंगे? क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की ये बहुत बड़ी सफलता सामने आ रही है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहली बार अगर ये रूट अपनाया गया हो। देखिए, ये पिछले 4 महीनों की मैं बात करूं तो पिछले 4 महीने से लगातार, क्योंकि गुजरात की जो समुद्री सीमा है तकरीबन 1300 किलोमीटर 1600 किलोमीटर लंबी है और इसी सरहद का उपयोग जो है वो पाकिस्तान के ड्रग्स माफिया हैं जो लगातार करते आए हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान में लगातार ओपियम की रिकॉर्ड ब्रेक खेती हुई थी, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान के जो ड्रग माफिया हैं वो इसे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से घुसाया जाए, लेकिन जितनी बार भी कोशिश की गई, उस कोशिश को ये आईएमबीएल पे कोस्ट गार्ड हो, बीएसएफ की मैं बात करूं, कच्छ का जो हरामी नाला इलाका है वहां पर बीएसएफ तैनात होती है, तो एटीएस बीएसएफ, एटीएस कोस्ट गार्ड लगातार ये जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तैनात हैं। और गुजरात सरकार के गृह मंत्री जो हर्ष संघवी, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट करके कुछ समय पहले चेतावनी दी गई थी कि आप जितनी बार ड्रग्स भेजोगे हम उतनी बार उस ड्रग्स को पकड़ेंगे। तो ये साफ है कि तो बड़ी सफलता है ये। This is also the information that is coming in from the Indian Coast Guard. What is being said that this was a joint operation that was carried out by the Indian Coast Guard and the Gujarat ATS that apprehended a Pakistani boat 6 miles inside the Indian waters with 40 kgs of drugs that are valued over 200 crore rupees. There were 2 fast attack boats of the ICG that caught the Pakistani boat 33 nautical miles off the coast in Gujarat. Thank you very much, Amit. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।